जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रिन अतंग दरामे पेया गाती को तीना कार्यक्रम रे अबु दबुन नेले लगी जे चे लिका JSLPS माध्यम होते दो उका दो कना झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी उका होते ते संगीता दास ओकोय दो मीटन स्टेशनरी दुकान किताब कलम को अखरिंग कते चे लिका आया जंगारे तिंगु केटे दाड़े का दा आ लाभ न्यामे कना गाती को नुआ योजना होते ते अबुरेन रेंगे बुया मिश्रा दो उनको गोड़ो को न्यामे कना जेमन उनको दो रोजगार से को तड़ाम दाड़े और उनको दो आको आजीविका लगी जहाना को चिका दाड़ेया दिला तो बे गाती को बन चला और वो न्यायालय या संगीता दास दो चिलिका JSLPS माध्यम होते थे लाभ न्यामे कना। ग्रामीण भारत में महिलाएं आज अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रेरणादायक कार्य कर रही हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जैसी संस्थाएं इन महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है संगीता दास की, जिसने JSLPS के सहयोग से स्टेशनरी की दुकान खोलकर न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा बल्कि समाज में एक मिसाल भी कायम की। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम बुद्दुडी, जिला जामताड़ा में। आज के समय की अगर बात करें तो महिलाएं आज हर एक क्षेत्र में काम कर रही है, पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही दीदी है जिनका नाम है संगीता दास। वो किस तरह से स्टेशनरी दुकान चलाकर आत्मनिर्भर बन रही है और सशक्त हो रही है, और उनके जीवन में JSLPS का कितना सहयोग मिला है और अब उनके जीवन में कितना बदलाव आया है पहले के अपेक्षा। तो आइए चलते हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। जी, मेरा नाम संगीता दास है। मैं बुदुड़ी में रहती हूँ और मैं JSLPS में कार्यरत हूँ अभी। मैं उसमें सर मैं 2021 से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ JSLPS में। 21 से। उससे पहले मैं हाउस वाइफ थी। मेरी शादी 2004 में हुई है। घर में ठीक ठाक ही था, बट मैं कुछ काम नहीं करती थी। मैं जो हूँ तो पढ़ी लिखी हूँ, कुछ काम नहीं करती थी। मैं JSLPS में आके ही अपना काम, अपना एक अस्तित्व बना पाई। जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है। ऐसे जॉब के लिए तो हम सोचे थे, किंतु घर परिवार में सभी ज्वाइंट फैमिली में थे, जिस वजह से ये सब संभव नहीं था। पूंजी मुझे JSLPS से बहुत सहयोग मिला है। OSF के द्वारा मुझे JSLPS में पैसा मिला 40,000 रुपया, जिससे मैंने अपना कार्य शुरू किया। जी, शुरू में तो JSLPS के OSF के द्वारा हमको ऋण दिया गया, फिर उसी ऋण को बढ़ा के हम अपनी दुकान को बढ़ाते गए। उसमें कुछ हम अपने से जो हम कार्यरत है उसमें भी कुछ मानदेय मिल रहा है AW में, प्लस इधर JSLPS से भी मुझे जो मिल रहा है, और दुकान से जो आमदनी हो रहा है उसको जोड़ के हम दुकान को अपना आगे बढ़ाते जा रहे हैं। संगीता दास ने सबसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बचत करना शुरू किया। इसके बाद JSLPS के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने स्वरोजगार के बारे में सीखा। उन्हें स्टेशनरी की दुकान खोलने का विचार आया, क्योंकि गांव में बच्चों के लिए कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल जैसी चीजें खरीदने के लिए दूर जाना पड़ता था। ये एक अच्छी व्यवसायिक संभावना थी। सर, यहाँ कॉपी, किताब, गिफ्ट का सारा सामान मिलता है, और हम CSP भी चलाते हैं, वो भी मेरा यहीं से करते हैं। सर, इसमें सबसे बड़ा सहयोग तो पारिवारिक सदस्य का होना है। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा सब सहयोग करते हैं। जैसे पहले उतना अच्छा नहीं था, किंतु अभी हम अपने मन से, अपने आमदनी के स्तर से घर में और भी उन्नति कर रहे हैं। अपने दुकान को भी उसी हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं। आगे दुकान को और थोड़ा बड़ा करेंगे हम। सबसे पहले तो अपना पहचान बनता है। जब शादीशुदा हाउसवाइफ रहती तो उनका पहचान उनके पति के नाम से, ससुराल के नाम से ही होता है। किंतु जब हम लोग अपने काम में जुड़े, उसके बाद से मेरा अपना एक अस्तित्व बना कि भाई संगीता दास बोल के एक महिला है जो खुद से भी काम करती है, अपना खुद का दुकान भी चलाती है। JSLPS की मदद से उन्हें एक छोटी सी पूंजी मिली और उन्होंने अपनी पहली स्टेशनरी की दुकान खोली। शुरुआत में दुकान छोटी थी, परंतु लगन और मेहनत से उन्होंने ग्राहकों का विश्वास जीता। उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए जरूरी सामान रखना शुरू किया। धीरे धीरे दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे और आमदनी भी अच्छी होने लगी। जी, हमको सब दीदी ही बोल के बुलाते हैं कि दीदी, संगीता दी का दुकान है,
और मेरे गांव वाले जितने भी हैं उनको भी कॉपी किताब चाहे गिफ्ट का जो भी लगता है वो लोग अब बाज़ार नहीं जाके सब मेरे पास ही आके लेते हैं जी। JSLPS का मेरे सम्मान में प्लस मेरा आत्मनिर्भर बनने में बहुत बड़ा सहयोग है। JSLPS ने जो आज मैं हूँ उसका पहला कदम मेरा JSLPS के साथ ही है। हम तो कहेंगे कि उनको भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपना परिचय खुद से बनाना चाहिए। उनको जब एक महिला कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, अगर वो खुद से चाहें तो वो अपने पहचान खुद से बना सकती हैं। और JSLPS तो इसका माध्यम है ही है। अगर JSLPS से जुड़ जाए तो महिलाओं को तो आत्मनिर्भर बनने के लिए ऋण दिया ही जा रहा है, जो कि संभव 1% में कहीं भी नहीं मिलता है, वो एकमात्र हमारे JSLPS में ही मिलता है। ये महीना का मेरा 9,000 रुपया तक हो जाता है। नहीं प्रॉफिट नहीं, सब मिला के मैंने सामान वामान हम उसी पैसे में लाते हैं, प्लस उसमें मेरा 9,000 रुपया अपना एक्स्ट्रा भी बच जाता है। सर मेरा एक ही बेटा है, वो अभी IIT का तैयारी कर रहा है। तो सर मेरे घर परिवार में सभी प्राय जानते ही हैं JSLPS में कैसे कार्य करना है। वो लोग खुद से भी जानते हैं और वो लोग बोलते हैं कि चलो जो है JSLPS के द्वारा आज मेरा अपना खुद का परिचय बना है। उनको भी काफ़ी खुशी होता है कि JSLPS ने मेरा अपना परिचय बनवाया है। जी मेरे हस्बैंड मेरे साथ दुकान में सहयोग करते हैं। पहले वो प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे, फिर जब वो बंद हो गया उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बिजनेस में काम में सहयोग किया। पहले तो मेरे को कोई नहीं पहचानते थे, हो तो सभी पहचानते थे कि मेरे हस्बैंड के नाम से कि उनकी वाइफ है, किंतु अब मुझको मेरे परिचय का दरकार नहीं पड़ता है। सभी मेरे गांव वाले सभी पहचानते हैं कि संगीता दी जो है वो अपना खुद का कार्य करती हैं JSLPS में, और वो यहाँ काम करती हैं JSLPS के लिए। ये कहा जा सकता है कि JSLPS जैसे संगठनों के सहयोग से महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि समाज में अपनी एक अलग पहचान भी बना रही हैं। सीमा देवी जैसी महिलाएं हमें ये सिखाती हैं कि अगर आत्मविश्वास और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। ऐसी कहानियां पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सर इनको तो हम 2019 से ही जानते हैं, जब से JSLPS में जुड़े हैं तभी से संगीता दी को हम जानते हैं। पहले इनके सर ये पहले एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, जो कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ का जो पहचान होता है, जो घर में रहना खाना बनाना घरे तक उसका सीमित था। सर जब से JSLPS में जुड़े तब से आर्थिक स्थिति में इसका पहचान बहुत अच्छा बना, जो कि अपने आप में आत्मनिर्भर बन पाया है, अपने हस्बैंड का अपने बच्चा का जो साथ दे पाया है। सर मैं भी एक महिला हूँ और मैं भी जो समूह से जुड़ी हूँ, JSLPS के अंदर में जो भी मैं काम कर रही हूँ, मैं चाहूँगी कि मेरे जो भी मतलब दीदी है जो समूह से जुड़ी हुई है सब भी अपने आप आत्मनिर्भर बने और अपने आप कुछ अपना पहचान बनाएं। जो कि हम लोगों का पहले का पहचान था पति के साथ में, लेकिन अभी हम लोग को इसका जरूरत नहीं पड़ता है, सबको हम लोग का आइडेंटिटी बना दिया है JSLPS की तरफ से। मैं शशि राल्ला JSLPS में DM EP के रूप में कार्यरत हूँ। JSLPS का सहयोग यही रहा कि हमारा उद्यमिता विकास केंद्र एक चलता है OSEP के नाम से, जो कि लोन प्रोवाइड करवाती है। और अभी क्या है कि हम लोग ने जामताड़ा सदर में कम से कम 300 इंटरप्राइजेस का सर्वे किया था, जिसमें कि 150 इंटरप्राइजेस को हम लोग ने लोन दिया है, जिसमें कि लोन देखा जाए तो 70,000 से लेकर 80,000 1 लाख रुपया तक जाता है। और संगीता जी की बात की जाए तो संगीता जी आज के डेट में बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं और ये कार्य करते रहेंगे और लोन भी सही टाइम से चुका रही हैं ये अपना। और इनको और भी लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और OSEP मिलके पूरा JSLPS मिलके इनको लोन फिर से दिया जाएगा, जो कि ये अपना कार्य को पूरा कर सकती है। गाती को नीतो बुन नेल केदा जे चेलिका JSLPS माध्यम होते ते संगीता दास दो आया दुकान चालू करते आया जंगारे तिंगु केते दाड़े काउदा उनका लिगागी नीतो बुन नेला जे चेलिका जामताड़ा जिला रेन गोगो हर को दो RCT माध्यम होते ते तिना लाभ को नामे कना एनते उनको दो RCT माध्यम होते ते ब्यूटिशियन रे को ट्रेनिंग हो कना और उनको दो आको जंगारे को तिंगु केते दाड़े काउदा दिला तो गाती को बन चला आज जामताड़ा जिला रे और ओंडे रेन गोगो हर को साथे बुन गाल मरावा। आज के युग में महिलाएं और युवतियां सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थित RCT, जिसे रूरल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, आज इस बदलाव का बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जामताड़ा जिला में आए हुए हैं RCT में। यहाँ हम जानेंगे कि ब्यूटिशियन का कोर्स सीखकर यहाँ की महिलाएं किस प्रकार हुनरमंद बन रही है और कौशल विकास के द्वारा इन महिलाओं को क्या क्या सिखाया जाता है, आगे चल के ये भविष्य में किस प्रकार रोजगार करेंगे और अपने पैरों में खड़ा होंगे। आइए यहाँ की महिलाओं से हम जानते हैं। जतो को इन से कोई जोहार इन अबनी मुर्मू और ग्राम आतु दो मोहनपुर और ब्लॉक करमाटार खोइन है एकना और
नोडे जामतोड़ा RCT रे इन नोडे ट्रेनिंग हतावदा और नोडे 5 तारीख खो ट्रेनिंग एहो अकाना और आईब्रो ब्लीच फेसियल और वैक्स ओना को हुईना और एखोनो आरो आयमा ची बाकी मेना और नोआ को चेत काते जतो हर माने जतो हर ये ताबुन पे जे जतो हर बुन चेष्टाया नौका जदि ट्रेनिंग हुयुक खाय तो जतो हर बुन कोरामा और अपनार ते बुन रोजगार मा 2 टाका और इनागी जतो ठे नेहर और नोआ RCT रे माने ट्रेनिंग काते नोआ फायदा दो नोआ गी जे अबू निजे तेबुन कमावा निजे तेबुन तिंगुना और निजेते बुन 10-20 टाका बुन कमावा और नोडे ट्रेनिंग रे नोडे सुविधा नामोग काना जतो सीता हो चाय नाश्ता तारपरे ये तारपरे ये हो नामोग ब्रेकफास्ट हो हुयुक काना लंच हो जतो और आयु हो डिनर को जतो नोडे गी हुयुक काना। यहाँ ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर कई युवतियां अब स्वरोजगार से जुड़ रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। जामताड़ा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पहले ये धारणा थी कि लड़कियां पढ़ाई के बाद घर संभालेंगी या विवाह के बाद ससुराल चली जाएंगी, परंतु RCT के ब्यूटिशियन कोर्स ने इन धारणाओं को तोड़कर युवतियों को एक नया विकल्प दिया, आत्मनिर्भर बनने का। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम ममता कुमारी है और मैं करमटार ब्लॉक के डुमरिया गांव से आई हूं और मैं यहां RCT में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने आई हूं। जैसे आप सब जानते हैं आज की महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पैर पे खड़ा रहे, वो सेल्फ डिपेंड बने। वैसे ही कुछ सपने लेके मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं भी सेल्फ डिपेंड बन सकूँ। RCT जो कि निःशुल्क है, ना ही खाने पीने किसी चीज़ में कोई हमें किसी चीज़ का फ़ीस नहीं देना पड़ता है और यहाँ का कोर्स भी फ्री है। जब से मैं RCT आई हूँ मैंने बहुत तरह की यहाँ पे चीज़ें सीखी है, ना कि केवल ब्यूटी पार्लर के कोर्स सीखे हैं, उनके अलावा भी मैंने यहाँ के बहुत सारे टीचर्स से कुछ अच्छे व्यवहार भी सीखे हैं। यहाँ पे बहुत तरीके के सुबह से हमारा अलग अलग प्रकार के रूटीन भी हैं। सुबह पहले उठ के हम व्यायाम करते हैं, फिर अपना रूम का साफ़ सफाई करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर अपने क्लासरूम पे आके हम पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद मैम हमारी क्लास स्टार्ट करवाती है। तो आज हमारा ये सर जी सर मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया है साइंस स्ट्रीम से। सर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ और जो कि ये सेवा बहुत ही निःशुल्क है, तो कोई भी महिलाएं इसे ज्वाइन कर सकती है क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं मांग रहा है और ना ही इसमें बस अगर आपके पास है तो 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए, वरना वो हमको नहीं लगता कि वो भी ज़रूरी है। कोई भी महिलाएं बच्चे के साथ भी, यहाँ पे एक आंटी नहीं है, दीदी है जो कि 2 बच्चों के साथ यहाँ रहती है। उनको बच्चों को भी खाना फ्री मिलता है, उनसे कुछ नहीं लिया जाता है और ना ही उनसे कोई दुष्व्यवहार होता है। इस प्रशिक्षण में उन्हें बाल कटिंग, फेशियल, क्लीनअप, मेकअप, हेड मसाज, पेडिक्योर, मैनिक्योर जैसी कई आधुनिक तकनीकें सिखाई जाती हैं। प्रशिक्षण के दौरान युवतियों को न सिर्फ तकनीकी ज्ञान दिया जाता है बल्कि उन्हें व्यवहार, ग्राहक सेवा, साफ सफाई और छोटे व्यवसाय कैसे चलाएं, इसकी भी जानकारी दी जाती है। फ़ोन में मैसेज के द्वारा मैं पता चला कि यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का कोर्स होने वाला है और यहाँ पे निःशुल्क खाने पीने का और रहने का सब निःशुल्क होने जा रहा है, तभी जानकारी मिला। यही करना है कि इनको यहाँ से अभी ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख कर और आगे मतलब अपने माने पैर पर खड़ा होना है। और আমার নাম তনুশ্রী মাঝি, আমি গ্রাম কড়াইয়া থেকে এসেছি। আমাদের ব্লক হলো নলা ব্লক আর আমরা এসএজি থেকে এই মানে বিউটি পার্লার সম্বন্ধে জানতে পারি যে RCTতে বিউটি পার্লারের কোর্স করানো হচ্ছে, তো সেখান থেকে আমরা জানকারি পেয়ে এখানে আসি এবং এখানে আমরা কোর্স করছি। হ্যাঁ, তো
আমরা নিজে কিছু শেখার জন্য এখানে এসেছি আর আমরা অনেক কিছু শিখেছি, যেমন ফেসিয়াল, ব্লিচ, ওয়্যাক্স আর আইব্রো, আর আজকে আমাদের চুল কাটিং শেখানো হচ্ছে। তো আরও অনেক কিছু আমাদের শিখতে বাকি আছে, তো আমরা চেষ্টা করছি সব কিছু ঠিকঠাকভাবে শেখার, আর ম্যামও আমাদের মানে ঠিকঠাকভাবে শেখানোর চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি যে মেয়েরা যদি রোজগার করে তাহলে মানে পরিবার অনেক আগে এগোবে, পরিবারের অনেক মানে সহযোগিতা করতে পারবে, এটাই আমি মনে করি। मैं अपने जो महिला ग्रुप चलता है वो उससे मुझे पता चला कि यहाँ पे आरसीटी में फ्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है ब्यूटी पार्लर का, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग दिए जाते हैं, मगर अभी यही चल रहा था तो मुझे थोड़ी इच्छा भी थी, इसीलिए मैं सीखने आई थी। तो मैं इस ब्यूटी पार्लर कोर्स के ज़रिए अच्छे से सीख के कुछ अपने मतलब करना चाहती हूँ, जैसे कि अपने परिवार के मतलब मदद कर सकती हूँ, और काम मतलब मेरा परिवार थोड़ा ही है न्यून ही है। सर पापा एक दुकान करते हैं। ये प्रशिक्षण पूरी तरह व्यवहारिक होता है, जिससे युवतियां आत्मविश्वास के साथ काम करना सीखती हैं। आरसीटी जामताड़ा में ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली अनेक युवतियां अब अपने जीवन में नया मोड़ ला चुकी हैं। ये वो युवतियां हैं जो कभी सामाजिक बंदिशों, आर्थिक तंगी और अवसरों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती थी। तो उसमें चेहरा देखना पड़ता है कि किस मतलब वो सेंसिटिव स्किन है, क्या है, उस पर वो क्रीम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सब देख के ही करना पड़ता है सारा काम। आरसीटी में मतलब सब तरह का मतलब जो आपका नॉर्मल पार्लर में से लेकर आपका जो प्रोफेशनल पार्लर में जो ट्रेनिंग देता है, जो बड़ा सा सैलून में जो 1 लाख 1.5 लाख जो लेता है चार्ज, वो सब यहाँ फ्री होता है ट्रेनिंग। वो सब जैसे आपका हाइड्रा फेशियल का बात करें या नेल एक्सटेंशन का, या भी जो लेजर ट्रीटमेंट आ गया है, ये सब सारा एलईडी लाइट ट्रीटमेंट, ये सब सारा भी। सावधानी वही है कि किसी का अगर चेहरे पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो वो क्या मतलब दवाई ले रही है या फिर क्या वो क्रीम यूज करी है, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ स्वरोजगार से संबंधित 62 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं, जिसमें अभी यहाँ ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग चल रहा है। ब्यूटी पार्लर में 33 प्रशिक्षणार्थी अभी ट्रेनिंग ले रही हैं। उन 33 डिफरेंट ब्लॉक से आई हैं और ये 35 दिन का ट्रेनिंग है। तो इस प्रशिक्षण में हम लोग इनको पहले अवेयरनेस के थ्रू कैंडिडेट हम लोग मोबिलाइज़ करते हैं, और फिर यहाँ रहना, खाना और ट्रेनिंग में जितना भी तरह का सामान लगता है वो सब आरसीटी के थ्रू फ्री में निःशुल्क हम लोग देते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को हम लोग अवेयरनेस कैंप लगाते हैं गांव में, अवेयरनेस के थ्रू फिर पेपर में बहुत सारे कैंडिडेट देख करके पेपर के थ्रू भी आते हैं। ये सारा SBI आरसीटी के तरफ से दिया जाता है, पूरी तरह ये बैंक के थ्रू है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी हम लोग देते हैं। हम लोग पर्सनली फॉलोअप करते हैं घर जा के कैंडिडेट से कि उनको बिज़नेस स्टार्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है, और अगर कोई दिक्कत भी आती है तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग एस्पेक्ट हो। लेकिन जब उन्हें JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी और आरसीटी का साथ मिला तो उन्होंने अपने भीतर छुपी संभावनाओं को पहचाना और खुद को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। मैं SBI आरसीटी जामताड़ा में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ। हमारे यहाँ जो भी प्रशिक्षण है वो बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलती हैं, जिसमें कि गरीबों को कल्याण हेतु उनका एक कौशल विकास के रूप में हम लोग सरकार के साथ सहयोग करते हैं, और साथ ही क्षेत्र का और ज़िले के विकास के लिए सारी सुविधाएं यहाँ निःशुल्क दी जाती हैं। यहाँ पर रहना फ्री है, खाना फ्री है, जो भी किताब कॉपी लगती है वो फ्री दी जाती है, और इंटरटेनमेंट के रूप में ये अपना गेम वगैरह भी खेलती हैं, प्लस यहाँ अपना कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी करती हैं। मतलब कि एक घर में जो भी उनको घर से दूर एक घर के रूप में
ये ट्रेनिंग सेंटर है। वर्तमान में हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि 35 दिनों का ट्रेनिंग है। और इसमें हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण देने के लिए मैडम आई हैं, वो उनके साथ मिल के सारे माहौल को अपने अनुसार, ये मतलब कि बच्चों के अनुसार समझ लीजिए, और युवतियों के द्वारा जैसा भी माहौल चाहिए उनके साथ घुल मिल के ये प्रशिक्षण जो है दे रही हैं। और इस माहौल में वो लोग अपने आप को बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस करती हैं। और ये चीज़ बताया जाता है कि भाई आप ट्रेनिंग लीजिए और अपने अंदर एक हुनर जो आपके अंदर आएगा वो आपके ज़िंदगी भर साथ रहेगा, और आप इससे अपना मतलब वैल्यू एडेड कर सकते हैं अपने इनकम में। जो भी अभी जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है बहुत जगह में स्व सहायता समूह का निर्माण किया गया है। स्व सहायता समूह में आज के समय में 15 लाख तक का लोन एक समूह को दिया जाता है, जिसमें 10 दीदियाँ या 10 औरतें या 10 पुरुष या उससे ज़्यादा रहते हैं। तो एक साथ यदि 15 लाख का पूंजी मिलता है उनको, तो कुछ लोग तो उसी के द्वारा अपने व्यवसाय को स्थापित करके बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा बैंक के द्वारा भी इनको पूंजी का पोषण किया जाता है। इसमें जो भी इच्छुक युवक युवतियां हैं या महिलाएं हैं, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के हमारे पास जमा करती हैं, या डायरेक्ट बैंक में जहां उनका खाता है वहां वो जमा करती हैं। और उसके बाद जो है हम लोग फॉलोअप करके उनके ऋण में पूरी मदद करते हैं। तो पूंजी की आज के समय में कोई कमी नहीं है। इच्छा शक्ति जिनके पास भी है वो उनके लिए पूंजी पर्याप्त मात्रा में हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। मैं रेनू चौधरी, हमारी बहुत पुरानी फर्म है वैरायटी के नाम से। अभी वर्तमान के समय में सरकार ने जो जीएसटी में कटौती की है, जो हमारा स्लैब 12% 18% से घट करके 5% में आ गया है, इसका फ़र्क बहुत बड़ा हमारे व्यापार में होने वाला है, जिससे कि हमारी खरीदी पर काफ़ी कम दर पर अच्छी चीज़ें उपलब्ध होंगी, जिसका फ़ायदा ग्राहक उठाएंगे कि उनको जो चीज़ें, जैसे हमारा 2000 के ऊपर के स्लैब में, 1000 के ऊपर के स्लैब में हम लोगों को 12% जीएसटी लगती थी, वो अब कटकर 5% हो गई। तो हमारी कंप्लीट सेल प्राइस में समझिए कि 5 से 10% का स्लैब तुरंत नीचे आएगा, जिससे कि ग्राहकों को बहुत अच्छी चीज़ें थोड़े कम रेट में मिल जाएगी। उसी तरह टेक्सटाइल में, हैंडलूम्स में जो भी कटौती हुई है उससे हम लोगों को फ़ायदा है, हमारी कॉस्ट प्राइस घटेगी, कस्टमर्स को फ़ायदा है कि उनकी सेल प्राइस कम होगी। वर्तमान में मार्केट बहुत ज़्यादा टफ़ है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि हम सबसे कम रेट में, सबसे कम मूल्य में ग्राहकों को सही चीज़ उपलब्ध करा पाएँ। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को होने वाला है कि अब हमारे सामने ग्राहकों के पास एक और ऑप्शन है कि जिससे उनको कम रेट में प्योर का सामान आसानी से मिल जाएगा। गति को तीना कार्यक्रम रे अबू दबू नेल के दा जे लिका JSLPS माध्यम होते थे संगीता दास दो लाभे नामे कना और उनका गी RCT माध्यम होते थे जामताड़ा रेन गोगो हॉर को दो तीना लाभ को नामे कना एनते उनको दो प्रशिक्षण को नाम दा ब्यूटिशियन रिया उना होते थे उनको दो आको अजंगा रे को तिंगु कटे दाड़े कावदा दिलाते बेगाती को उना सावते की तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।